ये स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो आपको पता है कि ऑप्शन चेन कैसे खोलना है, अभी तक आप सबको पता है। आप सबको पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अभी फिलहाल मैंने निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल के रखा हुआ है और आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्ट्राइक प्राइस हैं। एटीएम और ओटीएम और आईटीएम आप सबको मैंने बताया है। आज मैं फिर से सारा चीज़ एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे कॉल साइड और यहाँ पे पुट साइड, इनके डेटा हैं, इनके वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला क्या है, इसमें सीखने के लिए क्या है आपको, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 चीजें ही इसमें देखनी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बीड क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, इनको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, ठीक है, और एक क्लास होगी आईवी की, वो सबसे लास्ट में। तो फिलहाल आपको मेन जो पढ़ना है वो है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एकदम डिटेल में समझा देता हूं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास अतुल पाटिल हैं। अतुल पाटिल ने क्या किया, अतुल पाटिल, और दूसरे कौन है यहाँ पे, अमित यादव। ठीक है, अतुल पाटिल ने क्या किया, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, कोई एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लें तो अभी मान के चलते हैं हम लोग, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम ले सकते हैं, मान लीजिए 15,100। ठीक है, 15,100 का अतुल पाटिल ने क्या किया, 15,100, ये अतुल पाटिल ने क्या किया, बाई किया। ठीक है, क्या बाई किया, यहाँ पे 15,100 का इन्होंने कॉल बाई किया। ठीक है, उसके बाद अमित यादव इन्होंने क्या किया, 15,100 का कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, जरा समझेंगे इस चीज को। तो अतुल पाटिल ने क्या किया, 15,100 का कॉल को जो है बाई कर लिया। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अमित यादव ने क्या किया, 15,100 का जो कॉल है, कॉल जो है उसको सेल कर दिया। सेल क्यों किया, क्योंकि अमित यादव को लग रहा है कि मार्केट या तो यहां से नीचे जाएगा 15,100 से, या फिर यहीं पे कहीं कुछ साइडवेज रहेगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेता है तो अतुल पाटिल को प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहां पे साइडवेज भी होता है या इसके नीचे नीचे रहता है तो अमित यादव को प्रॉफिट होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अमित यादव को क्या एडवांटेज मिल रहा है, यहां पर अमित यादव को एडवांटेज मिल रहा है टाइम वैल्यू का। ठीक है, अमित यादव को क्या एडवांटेज मिल रहा है, टाइम वैल्यू का। अगर इसके नीचे नीचे मार्केट रहता है तो इनको 2 प्रॉफिट होगा। एक तो मार्केट नीचे गया उसका एक प्रॉफिट मिलेगा इनको, और दूसरा टाइम वैल्यू भी तो मेल्टिंग हो रहा है तो इसको प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों को मिला के बन गया हमारा क्या, 1 क्वांटिटी। ठीक है, 1, ये 1 हमारा क्या बन गया, ओपन इंटरेस्ट। ये 1 हमारा ओपन इंटरेस्ट बन गया। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, सुहास है, आगे कौन है, सुहास। तो सुहास ने क्या किया, सुहास ने 15,100 का कॉल को सेल किया। वहीं पर गौरव शर्मा क्या करते हैं, गौरव 15,100 के कॉल को बाई करते हैं। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, यहां पर वापस एक ओपन इंटरेस्ट बन गया। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 ओपन इंटरेस्ट यहां पर 4 लोगों ने मिलकर बनाया है। एक ओपन इंटरेस्ट कैसे करेगा, जब तक कोई बाई नहीं करेगा तब तक कोई सेल कर नहीं सकता है, और जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक कोई बाई कर नहीं सकता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, सामने वाला बेचेगा तो ही खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, सामने वाला कोई खरीदने वाला रहेगा, खरीदार रहेगा मार्केट में, तो ही हमारा चीज़ बिकेगा, अदरवाइज ट्रेड होना इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है कि उसी कॉल को कोई सेल कर रहा है तो तब जाके आप उसी कॉल को बाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मिलके हुआ ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट मेरे पास आगे दो सिनेरियो में हमने देख लिया इसको। अब उसके बाद क्या होता है, अतुल पाटिल ने, जिन्होंने कॉल को बाई किया हुआ है, उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है,
और अमित यादव ने क्या किया, कॉल को सेल किया हुआ है, अब बाई करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। किसी चीज को अगर हम बाई करते हैं फिर सेल करते हैं तभी हमें प्रॉफिट होगा, उसी प्रकार से किसी चीज को हम सेल करते हैं फिर उसको बाई करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो अमित यादव ने यहां पे बाई कर लिया, तो यहां पे ये कैलकुलेट होगा -1, ठीक है, और +1, ये दो ओपन इंटरेस्ट हमें यहां पर दिखेंगे। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से ओपन इंटरेस्ट बनता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर ऑप्शन चेन के अंदर। यहां पर आप क्या देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आपको डेटा सामने देखने के लिए मिल जाता है ना। ये सारा का सारा स्ट्राइक प्राइस सारा कुछ आपको देखने के लिए यहां पर 1 सेकेंड मिल जाता है, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या सेट है हमारा, निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन इंटरेस्ट आपको सामने दिख रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप सबको समझ में आ गया, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ना। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा इधर, तो चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं गाइस, यहां पर हम देख सकते हैं ये कॉल का ओपन, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ये ओपन इंटरेस्ट किसका है, कॉल का। तो यानी कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 30,944 कॉन्ट्रैक्ट्स किस पे बने, 15,100 के जो है स्ट्राइक पर बने। कितने, 30,944 कॉन्ट्रैक्ट बने, यानी कि 30,944 लोगों ने बाई किया और उतने ही लोगों ने सेल किया। इसका कैलकुलेशन सिंपल है। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब क्योंकि 9,876 प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि 9,876 लोग यहां पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 9,876 नए कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐड हुए हैं, एडिशन हुए हैं। तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इतना बात समझ में सबको आ गया होगा। अब क्योंकि फ्यूचर भी डायरेटिव है, तो फ्यूचर में हम कैसे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, आप देख सकते हो यहां पे इस प्रकार से मार्केट बिहेव कर रहा है यहां पे, ठीक है। और यहां पे हमें जाना है कहां, स्टडीज में। स्टडीज में जाइए और सिर्फ यहां पे ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। ओपन इंटरेस्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट कर देंगे वैसे ही क्या दिखता है आपको, वैसे ही यहां पे नीचे ग्राफ दिख जाता है ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है। यहां पे क्या ग्राफ दिख जाता है आपको, ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ दिख जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मार्केट में बिकवाली आ रही है वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में यही तो सामने देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे बिकवाली आ रही है वैसे वैसे ओपन इंटरेस्ट मेरा कम हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस लेवल पे अभी कहीं कुछ पहले सपोर्ट लिया हुआ है, तो आप बैंक निफ्टी या फिर किसी को भी एनालाइज करने के लिए उनके ओपन इंटरेस्ट इस प्रकार से लगा के और ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। कैसे ट्रेंड लाइन बनाया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ में भी और इसमें भी आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बना सकते हो। यहाँ पे काटा है ना ओपन इंटरेस्ट ने, देखिए तो काटा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एंट्री हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कटने के बाद। तो ये फ्यूचर में इस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल कहीं कहीं सिनेरियो में ऐसा दिखेगा आपको कि कहीं कहीं सिनेरियो में ऐसा दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, अपसाइड। और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो कब बनता है, ऐसा भी तो सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर आप पूछते हो सकती सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि जैसे किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जैसे इस प्रकार से मार्केट चल रहा है, यहां आता है और ऐसे अपसाइड मोमेंटम लेता है और ओपन इंटरेस्ट और भी नीचे गिरता है,
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिन जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, उन लोगों ने यहां पर अपना शॉर्ट कवरिंग किया। क्या किया? शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग यानी कि शॉर्ट किया तो फिर बाई करेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। तो इन लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया, यहां पे शॉर्ट को कवर किया, मतलब बाई किया, तो मार्केट एकदम से यहां से अपसाइड मोमेंटम ले लेता है। ठीक है, कि जब इतने सारे लोग बाई कर लेंगे इसको तो डेफिनेटली मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेगा। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में क्या होगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है। ये कौन सा सिनेरियो है? ये सिनेरियो ऐसा है कि यहां पे फ्रेश सेलर्स ऐड होते जा रहे हैं। यहां पर क्या ऐड होते जा रहे हैं? फ्रेश सेलर्स, वो कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं, फ्रेश सेलर्स। इसीलिए क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और मार्केट भी नीचे की तरफ गिर रहा है। ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा ले लेते हैं। तीसरे में क्या है? मार्केट अपसाइड मोमेंटम ले रहा है और हमारा ओपन इंटरेस्ट भी अपसाइड मोमेंटम ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे फ्रेश बायर्स ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यू ऐड होते जा रहे हैं। अभी स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जोन नहीं आया है और सडनली अपसाइड मोमेंटम बायर्स जब यहां पर सेल करेंगे, सेल कर लेंगे, यहां पे सेल कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करेंगे बाइंग पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशन, बाइंग पोजीशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? लॉन्ग पोजीशंस। ये एक टर्म है, इसको भी आप ध्यान रखिए। लॉन्ग पोजीशंस को जब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट इस प्रकार से है और मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि लोग नए भी जुड़ते जा रहे हैं और स्क्वायर ऑफ भी होता जा रहा है। तो यहां पे कहीं कुछ एक ऐसा भी आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा कि एकदम साइडवेज ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट कहां से देख सकते हैं? मैंने आपको ग्राफ दिखाया यहां पर फ्यूचर में, यहां से आप ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हो। अब यहां पर भी देखो, यहां पर सेम कंडीशन हो रहा है। यहां पे जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, यहां पर शॉर्ट पोजीशन को कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ किया जा रहा है। तो स्क्वायर ऑफ किया जा रहा है तो यहां पे मार्केट डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी मार्केट को अपसाइड मोमेंटम लेना है तो वो हायर हाइज बनाएगा और हायर लोज बनाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे की तरफ आना है तो क्या बनाएगा? लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। इस चीज को ध्यान में रखना, इसको कभी मत भूलना। हायर हाइज और हायर लोज, जैसे पिछले ही वीक में आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, हायर हाइज हायर लोज। तो यहां पे आया तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार मार्केट गिर जाएगा क्या, तो यहां पे पीई बाई कर लिया, उनको लॉस हो गया। वो ये चीज नहीं देखते हैं कुछ लोग कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है। ऐसे ऐसे भी तो सिनेरियो बन सकता है। हाँ, बन सकता है ना, ऐसे ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ओपन इंटरेस्ट समझ में सबको आ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो होगा मेरा, यहां पे 30,944 बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। तो हम किसकी बात माने? बायर्स कह रहे हैं, बायर्स क्या कह रहे हैं? बायर्स ये कह रहे हैं कि मार्केट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और सेलर क्या कह रहे हैं कि मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो हम किसकी बात मानेंगे यहां पर? है ना, ये ओपन इंटरेस्ट में तो दोनों हैं। कौन कौन है इस ओपन इंटरेस्ट में? दो लोग हैं ना, बायर और सेलर। जब तक बायर और सेलर नहीं आएंगे तब तक ओपन इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। तो ओपन इंटरेस्ट में बायर और सेलर दोनों हैं। यहां पर देख सकते हो 30,944, 30,944 बायर एंड सेलर। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बनाया हुआ है, एक मजबूत ओपन इंटरेस्ट। तो ये मेरा बन जाता है रेसिस्टेंस। क्यों बन जाता है रेसिस्टेंस? क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बायर्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्यों रॉन्ग होते हैं सबसे पहले ये देखेंगे, फिर इसके ऊपर वापस आएंगे। बायर्स क्यों रॉन्ग होते हैं और सेलर क्यों रॉन्ग नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेलर होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, इन्हीं को आपने कई बार सुना होगा कि ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, क्या होता है। तो एग्जैक्टली जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं उन्हीं को कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, जो स्मार्ट प्लेयर्स रहेंगे उन्हीं को हम कहेंगे ऑपरेटर्स। तो जो सेलर्स हैं वो हैं स्मार्ट प्लेयर्स। सेलर स्मार्ट प्लेयर क्यों है, अब इसके ऊपर हम लोग अभी यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। सेलर जो है वो स्मार्ट प्लेयर क्यों है, ठीक है, ऑपरेटर क्यों है।
ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो ऑप्शन बायर ने क्या किया, 13,100 को बाई किया और ऑप्शन सेलर ने क्या किया, 13,100 को सेल कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दो लोग हमें मिल गए। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर को क्या होता है, अब मान लो इसका जो है एलटीपी क्या है 150, इसने 150 में बाई किया और सेलर ने 150 में क्या किया, सेल कर दिया, है ना। तो अब सेलर को क्या प्रॉफिट होगा, जरा सा ये देख लीजिए। सेलर को ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो ये 150 का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, लेकिन सेलर को नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई चीज 150 में बेच रहा हूं और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा, और माइनस में तो जा नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा सेलर को क्या प्रॉफिट होगा, ये 150 का ही तो प्रॉफिट होगा सेलर को। सेलर को यही प्रॉफिट होगा ना, ओनली फॉर 150। ठीक है, लेकिन इसके पास रिस्क कितना है, मार्केट और ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो ही हैज अ वेरी बड़ा रिस्क है उसके पास। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क में काम कर रहा है सेलर। यहां तक तो देखने में यह समझ में आया कि सेलिंग करना बड़ा खतरनाक है ना। अब नंबर 1 माइनस पॉइंट क्या है सेलर के पास, कि उसके पास अनलिमिटेड रिस्क है ना। यहां पे दिख ही रहा है कि अनलिमिटेड रिस्क है, यहां पे है ना, अनलिमिटेड रिस्क है। नंबर 2 लिमिटेड प्रॉफिट है सेलर के पास, लिमिटेड प्रॉफिट है किसके पास, सेलर के पास, और अनलिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बायर की बात करें तो 150 इसके पास क्या है, लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क, ये ऑप्शन बायर के पास लिमिटेड रिस्क, कम रिस्क है इसके पास। ज्यादा से ज्यादा अगर बायर को नुकसान हो सकता है तो ये 150 का ही तो नुकसान हो सकता है ना। सेलर को क्या हो सकता है, 150 का प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बायर को नुकसान हो सकता है 150 से, क्योंकि 150 पे बाई किया, इसका प्राइस ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बायर को क्या है, 150 का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा उसको नुकसान हो ही नहीं सकता। और प्रॉफिट की क्या हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है कि मार्केट अभी 13,100 से 14,000 चला जाए, 15,000 चला जाए, तो इसको तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। यहां पर देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि ऑप्शन बायर, अगर हम बाइंग साइड रहते हैं तो हमें कितना अच्छा जो है हम काम कर रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिस्क है, हमारे पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करें। अब ऑप्शन सेलिंग क्यों करें, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के पास ऑप्शन बायर और सेलर, तो ऑप्शन सेलर के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है टाइम डीके या टाइम वैल्यू, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा बीटा, ये ऑप्शन ग्रीक में पढ़ाऊंगा मैं बीटा। ठीक है, तो इसके पास टाइम वैल्यू का प्रॉफिट है। बायर के पास क्या है, टाइम वैल्यू का क्या है बायर के पास, ये इसके पास एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बायर एटीएम अगर बाई कर रहा है तो एटीएम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 15,100 माइनस 15,100 इक्वल टू 0, आप सबको मैंने ये चीज बताया है। तो ऑप्शन बायर के पास क्या है, ये निगेटिव पॉइंट है टाइम वैल्यू, लेकिन ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है और ये इसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब ऑप्शन सेलर ने क्या किया, 15,100 पर सेल कर दिया, ठीक है 150 के प्राइस पे, और ऑप्शन बायर ने 15,100 को बाई कर लिया। अगर मार्केट जो है ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होगा अगर एक्सपायरी तक रुकता है, एक्सपायरी का दिन है, ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होगा अगर मान लो 150 में अगर इसने परचेस किया हुआ है तो 15,100 प्लस 150 तो 15,250, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तब इसको प्रॉफिट होना शुरू होगा, और यहां तक ये बंदा सेफ है। ठीक है, कौन, सेलर। अब 15,100 के आसपास भी अगर इसने सेलिंग की है और
200 पे भी अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है, मतलब इसके अपोजिट जाके एक्सपायर हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी इसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? 15,100 माइनस 15,200, 100 रुपए इसका इंट्रेंसिक वैल्यू गया, ठीक है, फिर भी इसके पास 50 बच गया, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना आपको रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो प्राइस है ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। जब 15,200 पे एक्सपायर कर जाएगा तो 15,200 माइनस 15,100 करो, 15,200 माइनस तो 100 ही तो बचा, फिर भी तो 50 का इसको प्रॉफिट हो ही रहा है ना। उसी प्रकार से अगर मार्केट 15,100, इधर बायर है इधर सेलर है, 15,100 पे भी मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो भी सेलर को क्या मिल जाएगा, टाइम वैल्यू मिल जाएगा, सेलर को मिल जाएगा टाइम वैल्यू, इसको मिल जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा प्रीमियम, ठीक है। तो आपने 150 पे बाई किया है, ये 110 हो जाएगा, और ये 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्यों। तो हम किसका बात मानेंगे, कौन है स्मार्ट प्लेयर? स्मार्ट प्लेयर ऑलवेज कौन है, स्मार्ट प्लेयर है हमारा ऑप्शन सेलर, ठीक है। ऑप्शन सेलर इज अ स्मार्ट प्लेयर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलर ही ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, यही मार्केट को चलाता है। ये हम एक तरह से समझ सकते हैं, कुछ हद तक इनका कंट्रोल होता है। तो अभी हम मान सकते हैं कि देखो यहां पर ऑप्शन सेलर की बात मानना है, इतना तो समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा फंड लगता है। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं हम लोग, फिर हम इसके पास आएंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, यहां पर आप देखो, यहां पे सेलर है, यहां पर बायर है, ठीक है। 15,100, ये 150 और ये 150, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा रिस्क है, मैंने आपको अभी बताया ना कि ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो जब ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड होगा तो एनएससी, बीएससी या फिर ब्रोकर उनसे पहले ही मोटा मार्जिन लेगा। मोटा मार्जिन क्यों लेगा? क्योंकि भाई तुम 150 में सेल कर रहे हो, तुम्हें हो सकता है कि यहां पर 50,000 का नुकसान हो जाए। तो अगर हम 150 सेल करने जाते हैं कॉल को, तो हमें देना पड़ेगा कम से कम मान के चलो 70-80 हजार रुपए, ठीक है। वहीं पे ऑप्शन बायर को क्या देना होगा, मात्र 75, अभी हम लोग निफ्टी देख रहे हैं ना, इंटू 150। तो इसको कितना देना पड़ेगा, 75 इंटू 150 इक्वल टू, देख लेते हैं हम लोग, 75 इंटू 150 इक्वल टू 11,250, 11,250। आप अगर बाई कर रहे हो तो मात्र दे रहे हो 11,250, वहीं सेलर को लग रहा है 70 से 80 हजार रुपए, ठीक है। ये पे कर रहा है लेवरेज, आपको लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑप्शन सेलर ने सारा गणित पहले ही फिट किया हुआ है कि कैसे बायर को कहां पे पटकना है। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें किसकी नजर से देखना होगा, मार्केट को सेलर की नजर से। अगर हम सेलर की नजर से मार्केट को नहीं देखेंगे तो हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। रिकॉर्डेड हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो रिटेल ट्रेडर्स होने के नाते हमें क्या देखना है कि क्योंकि हमारे बहुत सारे पैसे नहीं हैं और ऑप्शन सेलर के बहुत करोड़ों रुपए, खरबों रुपए, बड़ी बड़ी जो है मार्केट प्लेयर्स लगे हुए हैं इसको चलाने में, ठीक है। खरबों रुपए लेके बैठे हुए हैं वो, हमारे पास क्या है, कुछ लाख रुपए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ऑप्शन सेलर की बात हमें सुननी है, उसके अलावा हमें बात नहीं सुनना। तो 30,944 जो है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पर है कॉल साइड, वो हो गया हमारा रेसिस्टेंस। यहां पर हम ऑप्शन बायर की बात नहीं मानेंगे, ऑप्शन सेलर की बात मानेंगे। क्यों? ऑप्शन सेलर्स ही ऑपरेटर है, या फिर आप उनको कह लो स्मार्ट प्लेयर है, या फिर आप उनको कह लो कि सबसे लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम उनको, मेजोरिटी ऑफ टाइम ऑप्शन सेलर को ही प्रॉफिट होता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमारा रेसिस्टेंस बन गया 30,944, ये मेरा कौन सा है, तो 15,100 मेरा बन गया
रेसिस्टेंस। उसी तरह से हम पुट साइड में अगर देखने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में कहाँ पर मिलता है? 15,100 का मार्केट है, 15,050, 15,000, 15,000 के ऊपर, ये एक राउंड फिगर है 15,000। तो 15,000 क्या है? 15,000 जो है वो बन जाता है क्या? यहां पर सपोर्ट बन जाता है ना। 15,100 मार्केट है, 15,000 इसका सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि यहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इतना बात सबको समझ में आ गया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और रेसिस्टेंस और सपोर्ट कैसे। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पे रहेगा कॉल साइड वो रहेगा रेसिस्टेंस, सबसे ज्यादा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट जहां पे रहेगा वो रहेगा हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की। अभी तक हमने बात किया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बात किया हमने, अब हम बात करेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन चेन को फिर से खोल लेते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। ठीक है, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नए एडिशन को बताता है या फिर सब्सट्रैक्शन को बताता है, कितने घटे कितना बढ़े कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि 9876 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 15,100 पर बढ़ा, तो इसका मतलब हुआ कि ये एडिशन हुआ। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टेंस है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी देखेंगे तो हमें यहां पर रेसिस्टेंस दिख जाता है। उसी प्रकार से सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चेंज इन OI, तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो 15,000 के ऊपर बढ़ा हुआ है। ठीक है, एडिशन हुआ है, क्योंकि ये माइनस में तो है नहीं, माइनस में रहेगा तो देखो यहां पे माइनस दिख रहा है, यहां पर माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस, मतलब इतने घटे, ये 452 घट गए, ये 8,100 घट गए, ये इन लोगों ने अपना पोजीशन निकाला, ये घटे ये बढ़े। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो है रेसिस्टेंस है और ये क्या है? सपोर्ट है। ठीक है, और ये तगड़ा सपोर्ट इसलिए है क्योंकि इतने बढ़ गए, किसके मुकाबले? यहां पर आप देख सकते हो कॉल के मुकाबले, कॉल में घटे पुट में बढ़े, तो ये मेरा सपोर्ट है। तो यहां पर हम ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट कहां है और रेसिस्टेंस। सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहां है? कॉल साइड, यहां पर 15,100 पर, तो ये रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम सेलर की बात मानेंगे और हम लोग बायर्स की बात नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से सपोर्ट साइड अगर हम लोग देखने जाएं, पुट साइड सपोर्ट होता है, कॉल साइड रेजिस्टेंस होता है सेलर की नज़र से। ठीक है, तो पुट साइड हम देखेंगे कहाँ पे? 15,000 पे एक हमारा बेहतरीन चेंज इन OI में भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ सामने नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, अब हम बात कर लेते हैं फिबोनाची की। फिबोनाची जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, फिबोनाची में मैंने आपको क्या पढ़ाया है? 1 सेकेंड। फिबोनाची में अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है और उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया है जहां पे मार्केट खुला और जहां पे मार्केट आज हाई लगाया, इस प्रकार से कुछ मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, है ना। अभी तक मैंने कुछ इसी प्रकार से फिबोनाची लगाने के लिए पढ़ाया है आपको। तो अब इसमें क्या होता है? फिबोनाची में स्विंग लो टू स्विंग हाई या फिर स्विंग हाई से स्विंग लो, मतलब स्विंग को निकाल दो, लो से हाई, हाई से लो। यानी कि फिबोनाची आप यहां पर जैसे कि मार्केट बेयरिश है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहां पे आपको बाउंडेशन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। आप इसको फिबोनाची ऐसे भी लगा सकते हो। यहां पे मैंने क्या लगा दिया? स्विंग हाई से स्विंग लो लगा दिया, है ना। तो यहां पर हमें क्या दिखता है? 61.8% को काटता है और यहां पर आप देख सकते हो नीचे प्रॉफिट देता है 100% के ऊपर, और 0% पे ही यहां पर आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल कहीं कुछ सपोर्ट ले रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी आप देख सकते हो स्विंग हाई से स्विंग लो लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो आप? स्विंग हाई स्विंग लो, इसको डिलीट कर देते हैं।
स्विंग हाई से स्विंग लो। यहाँ पे भी क्या दिखा है 38%, 2%, अगर हम उल्टा समझे तो 61 पॉइंट समथिंग परसेंट ये हो गया और ये हमारा 100% हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मार्केट रेसिस्टेंस बना के गिरा है। कैसे रेसिस्टेंस बनाया है, सबसे पहला देख सकते हो आप यहाँ पे 61.8% को यहाँ पर ऊपर में रेसिस्टेंस बनाया है, देख सकते हो 1 2 3 बार रेसिस्टेंस बनाया है। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 50% को क्रॉस किया है और 38.2% पे आके यहाँ पर रेसिस्टेंस बनाया है। देखो 1 2 और ये तीसरा ट्राई किया है और अपसाइड मोमेंटम लिया है। स्विंग लो टू स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, ध्यान रखिए, स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्विंग लो टू स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या देख सकते हो, स्विंग लो टू स्विंग हाई, कई सारे आप देखो टाइम फ्रेम 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 10 दिन 1 महीना, जिस भी तरह से ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से आप फिबोनाची को लगा सकते हो। यहां पर हम क्या देख सकते हैं, हम अगर इस ग्राफ को देखने की कोशिश करें तो यहां पे हम फिबोनाची कहां लगा सकते हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, क्या हमें क्लियर कट यहां पर विजिबल है आपको सारा कुछ जो मैं देख सकता हूं, आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहला मार्केट यहां पर अपसाइड मोमेंटम लिया, यहां से आप देख सकते हो नीचे, यहां पे कहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे आप देख सकते हो कि 61.8% पे कहीं कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। उसके बाद आप देखोगे यहां पे क्या, यहां पे देखोगे 50% के आसपास कहीं कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। उसके बाद 38.2% और फिर ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहां पे भी आप इसको इस प्रकार से भी फिबोनाची को लगा सकते हो। स्विंग ट्रेड करोगे, लंबी अवधि के लिए भी ट्रेड करोगे तो आप इसी प्रकार से फिबोनाची को कितने भी टाइम फ्रेम में लगाना, बस एक चीज ध्यान रखना, स्विंग लो टू स्विंग हाई और स्विंग हाई टू स्विंग लो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि स्विंग हाई टू स्विंग लो ऐसे भी लगा सकते हो। और आज के मार्केट को इस प्रकार से भी एनालाइज हमने लगाया है पहले, लेकिन हम आज के मार्केट को इस तरह से भी एनालाइज करेंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 38.2% पे क्या आपको ये दिख रहा है कि सपोर्ट बना रहा है, जबकि मैंने इसके ऊपर फिबोनाची नहीं लगाया है, मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो पे लगाया है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो पे लगाया है। तो क्या दिख रहा है आपको यहां पर, यहां पे पुल बैक कहां से दिख रहा है, 38.2% से क्लियर कट पुल बैक आता हुआ दिख रहा है और आपका टारगेट भी ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं मैं आपको, अचीव होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरा सपोर्ट कहां बना रहा है, 50% पे दूसरा सपोर्ट बना रहा है। तो ये फिबोनाची कैसे लगाया, मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो पे हमने जो है क्या किया, फिबोनाची लगाकर मैंने आपको यहां पर दिखाया। कैसे, पहले स्विंग हाई स्विंग लो, है ना, और जब हम ऐसे लगाते हैं तो हमें क्लियर कट सारे के सारे फिगर्स दिख जाते हैं। यह है फिबोनाची का एडवांस लेवल, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब अगला जो है 2 क्लास में आपका ऑप्शन ग्रीक फाइनल हो जाएगा और क्लास आपका ऑप्शन का खत्म हो जाएगा।